चुनावी घोषणा पत्र महागठबंधन पढ़े और बताए कि इसमें भाजपा ने क्या क्या गलत बोला था। जितने भी अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं सब अपने मंत्री का इंतजार कर रहे हैं। सभी क्षेत्रीय दल सभी जगह घूमते रहते हैं, यह तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री के तौर पे जो बिहार में कार्य करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय उसके लिए भी निकलना चाहिए। आज भी मैं एक सांसद की हैसियत से कर रहा हूँ, मेरा दिगवारा हल्दिया कलकत्ता का प्रोजेक्ट आज भी भूमि अधिग्रहण का इंतज़ार कर रहा है, बेतिया पटना हाईवे भूमि अधिग्रहण का इंतज़ार कर रहा है। जितने भी अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं सब अपने मंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं, पर मंत्री जी जाके अभी तक तो मैंने कभी नहीं देखा और सुना कि रिव्यू करें। अब रैली तो ज़रूर हो रही है, लेकिन मुझको पूरा विश्वास है इन रैलियों में ये लोग अपना हिसाब देंगे। मैं कहता हूँ भाजपा का 2020 का चुनावी घोषणा पत्र महागठबंधन पढ़े और बताए कि इसमें भाजपा ने क्या क्या गलत बोला था, और कृपया कर अपने मंच पे अपना घोषणा पत्र पढ़े और बताए कि इसमें से कौन सा एक काम कर दिया है जिसके लिए मैं साधुवाद दूं। माले की भी 15 को रैली हो रही है, मुझको पूरा विश्वास है कि अभी जो बेचारी आंगनबाड़ी सेविकाएं घूम घूम करके परमानेंट मांग कर रही हैं, आज माले इस सरकार का अंग है, तो सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सभी रसोइयों को, जो भाकपा माले हमेशा वादा करता है कि हम सारा समय इन सबों को नौकरी देंगे और हर जगह इन लोगों को लेके घूमते रहता है, तो शायद 15 फरवरी को जरूर मंच से घोषणा करेंगे कि सभी संविदा कर्मी, खास करके आंगनबाड़ी, रसोइये, विकास मित्र, टोला सेवक, इन सभी को सरकारी नौकरी की घोषणा जरूर 15 को होगी। वापस होनी चाहिए, बिहार में शराबबंदी कानून वापस होनी चाहिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, इससे बिहार और बिहारियों को नुकसान हो रहा है। मैं शराबबंदी का समर्थक हूँ। शराबबंदी एक स्थिति तक ठीक है, लेकिन अगर आप एक तरफ शराबबंदी करते हैं और दूसरे तरफ शराब समर्थक हूँ। शराबबंदी एक स्थिति तक ठीक है, लेकिन अगर आप एक तरफ शराबबंदी करते हैं और दूसरे तरफ शराब का व्यवसाय पुलिस संरक्षण में कराते हैं, एक तरफ आप बालू में कहते हैं कि हम इसको पारदर्शी बनाएंगे और खुद निगम बना करके 10,000 करोड़ का बालू घोटाला निगम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को यह बताना जरूर चाहिए कि क्यों बिहार के हर मोहल्ले में शराब बिक रही है। क्यों एक बालू माफिया का एक व्यक्ति क्या छापा पड़ता है तो 250 करोड़ का अवैध मिलता है। अगर सभी क्या छापा पड़ जाए तो यह 10,000 करोड़ से ऊपर का बालू घोटाला सबों के सामने आएगा। आपने कहा कि किसी भी मंत्री पे जो आरोप लगा है, तो क्या अगर किसी भी मंत्री पे आरोप लगता है तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए? किसी मंत्री पे आरोप लगना अलग बात है, और कोई व्यक्ति 3 फरवरी को लिखित में देता है कि हम सबकी हत्या इजराइल मंसूरी के द्वारा कराई जा सकती है, और उसके 6 दिन बाद उसमें से हत्या हो जाती है। हत्या का बाप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इजराइल मंसूरी और ये 5 ठेकेदार दोषी हैं। उसके बाद थाना प्रभारी उस FIR को हटा करके एक नकली FIR पोस्टमार्टम के ऑफिस में लेता है, तो यह बताता है कि यह थाना प्रभारी और मंत्री की मिलीभगत। आरोप किसी पर भी लग सकता है, लेकिन अगर आरोप को, मंत्री पर लगे आरोप को पुलिस पूरा FIR बदलने का काम करती है, तो जाहिर बात है कि वह मंत्री दोषी है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं स्वच्छ हूँ तो मुझे किसी भी जांच से क्या डर है? किस परिस्थिति में कांटी में उसके बाप का FIR हटा करके एक FIR पोस्टमार्टम में यह कहते हुए कि तुम इस पर दस्तखत कर दो, यह तुम्हारे बेटे की लाश देगा, वह बेचारा दस्तखत कर देता है और दस्तखत करने के बाद कहा जाता है कि FIR हो गया, तो यह तो साफ बताता है कि पुलिस प्रशासन और मंत्री के मिलीभगत से हत्या हुई है। हमारे बेटे का पोस्टमार्टम का लाश तुमको हैंड ओवर करना है और इसलिए तुम दस्तखत करो, और वह दस्तखत कर देता है और कदाचित इस FIR को लौटा दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, तुम जो पोस्टमार्टम में जो दस्तखत किए हो वही FIR वैलिड है। और 3 दिन से आज भी उसकी लाश सुबह तक पड़ी हुई थी। कोई इंसाफ पुलिस के द्वारा नहीं दिया जा रहा है,
उसके पिता को मालूम ही नहीं है कि मेरे द्वारा क्या FIR किया गया है। आज भी मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप मेरे फेसबुक पे अपलोडेड है, उसके पिताजी स्वयं बोल रहे हैं कि क्या है हमें कुछ नहीं पता है। और इसके पश्चात उसको रोज धमकी दी जाती है। फिर थाने में 500 लोग, एक मुन्ना यादव है राजद नेता, विधायक भी अच्छा मैं कह नहीं सकता, मुन्ना यादव 500 लोग हो सकते हैं, उनके साथ 300 राजद के गुर्गे ले जाते हैं और सभी लोगों को धमकी दिया जाता है। सबका मोबाइल काटी थाना में छीन लिया जाता है और धमकी दिया जाता है कि जो तुमने पोस्टमार्टम में दस्तखत किया है उसके अलावा तुम कुछ भी कहोगे तो तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। उसके गांव में 10 लोगों का लिस्ट घुमाया जा रहा है कि ये तो पहला हत्या है, अगर इस पर तुम लोग बोलोगे तो तुम सबों की हत्याएं कर दी जाएंगी। आज मेरी एसपी से बात हुई, एसपी ने कहा कि मैं डीएसपी को भेजता हूँ, डीएसपी गए थे, लेकिन आज भी उसके फर्ज बयान को यह कहा जाता है कि ओरिजिनल FIR तो तैयार हो गया, तो यह फर्ज बयान आपका इसको भी रख देते हैं। इसका क्या मतलब है? जब अगर उसका पिता जो FIR करना चाह रहा है उसको छुपा करके आप एक फर्जी FIR को मेन FIR मान रहे हैं और उसके फर्ज बयान को नहीं मान रहे हैं, इसी को माननीय मुख्यमंत्री जी आप जान लीजिए, इसी को जंगल राज करते हैं। 1990 से 2005 तक बिहार में यही होता था। कितनी ऐसी विधवाएं आज भी घूम रही हैं जिनको यह पता भी नहीं है कि उनकी स्थिति विधवा की है या शादीशुदा की है, क्योंकि उनके बच्चों की लाश कभी मिली ही नहीं। आज भी नौबतपुर के घटना में देख लीजिए, वहां 2 बच्चे हमारे रमगढ़वा के गए थे। आज पुलिस कहती है कि नहीं ये लोग अपने से भागे हैं। आज 1.5 साल हो गया, फिर भी न उन बच्चों का लाश मिलता है, न उन बच्चों को अगर भागे हैं तो पुलिस क्यों नहीं बता रही है 1.5 साल बाद। तो आज पुलिस प्रशासन हत्याओं को संरक्षण दे रहा है। मेरा साफ मानना है कि मुख्यमंत्री जी को इजराइल मंसूरी का इस्तीफा लेना चाहिए और लेकर के अगर वह इंसाफ दिलाते हैं इस बच्चे को, तब तो आप प्रशासन की बात कीजिए। जब वह उसका बाप खुलेआम कर रहा है और FIR थाना नहीं